क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या ये बड़े युद्ध की तैयारी से पहले का सन्नाटा है? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। चीन से बड़े 4 कार्गो विमान को ईरान में भेजा गया है। कहा जा रहा है कि इसका पोर्टर बंद था। इसका मतलब है कि इन हथियारों से लैस विमान है। आखिर क्या वजह है कि 4 बड़े विमान जो है वो हथियार लेकर ईरान पहुंचे हैं? क्या अमेरिका की तैयारी की भनक चीन को लग चुकी है? आप सबको पता है कि चीन के पास भी वो तमाम आधुनिक सैटेलाइट हैं जो अब तक अमेरिका के पास था। तो क्या बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है? अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को हार पसंद नहीं है और उसे पता है कि अगर वो चुप बैठ गया तो पूरी दुनिया में उसकी साख को बट्टा लग चुका है। सोचिए, वो बैरिकेडिंग की बात कह रहा है कि होर्मुज में बैरिकेड कर दिया गया है। कोई भी जहाज अगर अमेरिका का नहीं जाएगा तो चीन के दोस्तों का भी नहीं जाएगा या ईरान के दोस्तों का भी जहाज नहीं जाएगा। वहीं सोचिए, अमेरिका जो है वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है और वो पाकिस्तान के तमाम असीम मुनीर और प्रधानमंत्री को शाबाशी दे रहा है। तो क्या पाकिस्तान के बहाने ईरान से कोई बड़ी साजिश हो रही है? क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दुनिया में अगर अमेरिका की अपनी ताकत है तो चीन की भी अपनी ताकत है। दुनिया को पता है कि चीन जो है वो लगातार ईरान की मदद कर रहा है। ऐसे में आज की बड़ी खबर है कि 4 बड़े कार्गो जहाज जो चीन के हैं वो ईरान में उतरा है। ये भी अमेरिका ने कहा था कि ईरान जो है वो हथियारों की सप्लाई करता है। तो चीन ने साफ कह दिया कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा है, हमारा रक्षा समझौता है ईरान के साथ और 2 देशों के समझौते में तीसरा को टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो बैरिकेडिंग करने की बात है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इस हार के पीछे अगर कोई है तो वो चीन है और इसलिए वो अपना सारा खुन्नस चीन पर निकालना चाह रहा है और इसलिए उसने अब जापान को प्रोवोक करना शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो अब सीधे सीधे किसी से युद्ध नहीं जीत सकता है, तो अमेरिका की कोशिश होती है कि युद्ध में किसी और देश को भिड़ा दिया जाए। जैसे ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगाया, वैसे ही वो चीन के खिलाफ अब जापान को लगा रहा है, ताइवान को लगाना चाहता है। दुनिया को पता है कि तनातनी चल रहा है, जापान ने भी लगभग कमर कस लिया है। तो ये युद्ध बड़ा व्यापक होने वाला है क्या? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। सोचिए, अमेरिका में तेल के लिए मारामारी है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े संसद के दोनों सदनों में, सीनेट में भी, वहाँ पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कहा जा रहा है कि इम्पीचमेंट लाया जाए, महाभियोग लाया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को बाहर किया जाए। जो युद्ध मंत्री है हेस्गेथ, उसको भी इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जाए। अमेरिका में तेल की कीमत में आग लगी हुई है। अमेरिका के लोग लगातार नाराज़ हैं, भयंकर नाराज़ हैं। अमेरिका का सैनिक मारा गया है, अमेरिका के खाड़ी देशों से अड्डा ख़त्म हो गए हैं। तो सोचिए कि क्या ये अब अमेरिका की तैयारी चीन के खिलाफ है? ये बड़ी खबर है। वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि हम होर्मुज से अपने दोस्तों को तेल देते रहेंगे, उसके कार्गो जाते रहेंगे और इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि हम बैरिकेडिंग करेंगे। अगर हमारा जहाज़ नहीं आएगा तो दुनिया के किसी भी देश का जहाज़ नहीं जाएगा। बात जहाज़ की हो रही है तो ये साफ हो गया है कि भारत के जितने भी अब तक जहाज़ आए हैं होर्मुज से, उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। तो सोचिए, ईरान ने अमेरिका को तो फंसा ही दिया है, अब अमेरिका उसकी काट ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका के साथ अभी भी कोई देश खड़ा नहीं है। यूरोप अब पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो गया है। जिस तरह से अमेरिका ने पोप के खिलाफ बयान दिया, अब पोप के पक्ष में इटली से लेकर फ्रांस, जर्मनी सारे देश खड़ा हो गए हैं और पोप ने कहा था कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसे लोगों को नहीं मानते, ये पोप नहीं है, गलत तरीके से पोप बन गया है। सोचिए, ये गुंडों को आश्रय दे रहा है। उसके बाद पोप ने कहा कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि बनाने में कितना वक्त लगता है और बिगाड़ने में कितना कम समय लगता है। मतलब साफ है कि अमेरिका के खिलाफ यूरोप अब खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में इटली ने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया और कहा है कि मैं लेबनान और फिलिस्तीन के साथ हूँ, इजराइल की गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। तो ये युद्ध व्यापक होता जा रहा है। अमेरिका तमाम वो हथकंडे अपना रहा है जिसकी वजह से ईरान को फंसाया जा सके। सोचिए, अमेरिका ने लगातार यूक्रेन को हथियार दिया क्योंकि वो रूस पर हमलावर था,
लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। सवाल है कि हमले की शुरुआत किसने की। दुनिया भर में लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर हमले की शुरुआत किसने की। हमले की शुरुआत अमेरिका ने की। इजराइल लगातार दूसरे देशों की ज़मीन हड़पना चाहता है। ऐसे में हर देश अपनी मदद के लिए किसी न किसी के पास जाएगा और हुर्मुज अभी भी पूरी तरह से बंद है। अमेरिका के चाहने के बावजूद बैरिकेड नहीं हो पाया है और ईरान के जिसको चाह रहा है उसके कार्गो को या उसके तेल के बड़े बड़े शिप को जाने दे रहा है। बाकी अमेरिका पर प्रतिबंध है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप फिर कह रहा है कि हम तो जल्दी बातचीत चाहते हैं, लेकिन दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि अमेरिका गुप्त तरीके से बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो कई बार पलटवार करता है। अब सवाल है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जब एक छत्र उसका दुनिया पर राज था। उसके पास सैटेलाइट है, आज रूस के पास भी सैटेलाइट है, चीन के पास भी सैटेलाइट है, भारत के पास भी सैटेलाइट है। लेकिन दुनिया भर के लोगों को अब पता चल जाता है कि किस देश में क्या तैयारी चल रही। तो क्या अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सीज फायर के पहले दिन से अमेरिका का बड़ा अपमान हुआ है। उसकी दुनिया भर में हथियारों की जो औकात है वो तय हो गई है। उसके हथियारों को लेकर दुनिया भर में अब शंका है। दुनिया के देशों ने उसके हथियार को खरीदने से मना कर दिया है। पहले तो इटली ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, उसके बाद स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया है। खाड़ी देशों ने भी लगभग उससे हाथ खींच लिए हैं। साथ ही खाड़ी देशों में जो पेट्रो डॉलर का कारोबार है अमेरिका का, वो चौपट हो गया है। साथ ही उसके सारे फाइटर प्लेन जो आधुनिक फाइटर प्लेन थे उस सबको मार गिराया ईरान ने। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर वो इस युद्ध को बंद करता है तो अमेरिका वाले उसे जीने नहीं देंगे, उसे राष्ट्रपति पद से भी हटना होगा और एप्स्टीन फाइल में उसका जेल जाना तय है, ये तो आप मान लीजिए। वहीं अगर ये युद्ध नहीं जीतता है वो, तो अमेरिका की किरकिरी हो रही। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस युद्ध से बाहर निकलता है तो उसे जेल जाना होगा। तो वो क्यों चाहेगा कि इस युद्ध से बाहर निकले? वो सीज फायर के बहाने एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान भी, अमेरिका डाल है तो ईरान पात है। ईरान को भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रहा है। चीन लगातार उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है। चीन के बड़े 4 कार्गो वहाँ पहुँचे हैं। नॉर्थ कोरिया से उसके अच्छे संबंध है, रूस से उसके अच्छे संबंध है। फिलहाल की स्थिति में लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला भी उसके साथ है। हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है वो भी उसके साथ है। इराकी मिलिशिया उसके साथ है। इराक लगभग आज़ाद हो चुका है और खाड़ी देशों में कोई भी देश अब खुलकर ये नहीं कह रहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे। तो इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और इसी की खुन्नस है उसे। और डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई रास्ता नहीं है। या तो उसे अगर युद्ध खत्म करेगा तो जेल जाना पड़ेगा, या फिर युद्ध करता रहेगा। और युद्ध करता रहेगा तो वो ईरान से नहीं जीत सकता है, क्योंकि होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है, उसका एयर स्पेस पर पूरा कंट्रोल है। उसके पास अपना जो इंटरसेप्टर्स है, जो वायु रक्षा प्रणाली है, वो लगातार काम कर रहा है। और हर जहाज, चाहे वो स्पिरिट 2 बॉम्बर हो, चाहे F-35 हो, रैप्टर हो, तमाम फाइटर जेट को ईरान ने निशाना बनाया है। इसका मतलब ईरान का पूरा कंट्रोल है उसके एयर स्पेस पर। उसके बाद चीन लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि बड़े बड़े कार्गो, 4 कार्गो 48 घंटे में चीन में उतरा है। इसका मतलब है कि चीन की भी बड़ी तैयारी है। तो युद्ध बड़ा हो सकता है। वहीं ईरान ने कहा है कि अब हम पर हमला हुआ तो इजराइल पर हम न्यूक्लियर विपन दागेंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों की खेप भी पहुंचने की बात बताई जा रही है। तो अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, ईरान भी तैयारी कर रहा है। युद्ध और भयानक हो सकता है। लेकिन ईरान के लिए सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ कोई भी देश नहीं है। इसलिए अब अमेरिका ईरान, चीन के खिलाफ जापान को खड़ा करना चाहता है, वियतनाम को खड़ा करना चाहता है। देखते हैं क्या जापान इस युद्ध में शामिल होगा, वियतनाम इस युद्ध में शामिल होगा। जापान को और वियतनाम को ईरान के खिलाफ नहीं, चीन के खिलाफ अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान के पीछे चीन का हाथ है, चीन की ताकत है। और अगर हमने ईरान को युद्ध में फंसा दिया तो हम फिर विजेता होंगे। वहीं चीन ने लगातार फिर से, चीन के जहाज को जिस तरह से रोका गया है, तो चीन सागर में लगातार चीन जो है वो भी बैरिकेडिंग कर रहा है और तमाम अमेरिकी शिप को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये युद्ध अब पैसे का युद्ध हो गया, ये युद्ध अब मार्केट का युद्ध हो गया, ये युद्ध अब व्यापार का युद्ध हो गया है। और इसका सबसे बड़ा असर समुद्र में दिख रहा है। जहां होर्मुज स्ट्रीट को ईरान ने बंद कर रखा है, अमेरिका ईरान से आने वाले शिप को बैरिकेड करने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन ने भी अब समुद्र में
लगातार जो अमेरिका से संबंध है जिन देशों का, उसको बैरिकेड करना शुरू कर दिया है। चीन ने साफ कहा है जब तुम हमारे जहाज को रोकोगे तो हम भी तुम्हारे जहाज को रोकेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ जापान और वियतनाम को खड़ा किया जाए, लेकिन इटली फिलहाल अमेरिका के खिलाफ है, यूरोप खिलाफ है, खाड़ी देश पूरी तरह से एकजुट है। और खाड़ी देश जब तक ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, तुर्की नहीं करेगा, तब तक अमेरिका ईरान का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो ये बड़े युद्ध से पहले का सन्नाटा है, ये जो सन्नाटा है, ये जो चुप्पी है, बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। जहां अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है, वहीं चीन जो है वो ईरान को इतना हथियार दे रहा है कि अमेरिका की अब खैर नहीं है। वही अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ जापान और वियतनाम को खड़ा किया जाए। तो लगातार डिप्लोमेटिक तरीके से भी लड़ा जा रहा है, लेकिन ये तो तय है कि इस युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा कोई फायदे में है तो वो ईरान है। ईरान कह रहा है कि एक तो $270 मिलियन का हर्जाना दो, साथ ही हम पर से लगे सारे प्रतिबंध हटाओ, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो हमारी संपत्ति है वो रिलीज की जाए, और हमारा न्यूक्लियर वेपन तैयार है। तो देखिए आगे कुछ भयानक होने वाला है, और इस सब के लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू है। वहीं इजराइल किसी भी कीमत पर युद्ध बंद होने नहीं देना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों का जीवन जो है युद्ध से ही जिंदगी उसकी चलेगी। अगर युद्ध होता रहा तो दोनों सत्ता में रहेंगे। युद्ध जिस दिन बंद हुआ, दोनों के खिलाफ जेल जाना पड़ेगा। वहाँ की जनता नाराज है, एक पर भ्रष्टाचार का आरोप है, एक पर एप्स्टीन फाइल के आरोप है। वहीं इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। होर्मुज जितना समय बंद रहेगा, अल्मंदेब जितना समय बंद रहेगा, दुनिया में जितना युद्ध के हालात बनेंगे और समुद्र में शिप का आना जाना बंद रहेगा, दुनिया भर में गैस और तेल की कीमत होगी। सोचिएगा जरूर। आप बताइए इस युद्ध के लिए, इस महंगाई के लिए और गैस और तेल के लिए किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार है? ईरान ने हमला तो नहीं किया था, हमला तो अमेरिका और इजराइल ने किया था। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।